अगर मैं कहूं कि इस दुनिया में ऐसी जगह मौजूद है जहां जाने वाले लौटकर कभी नहीं आते, तो क्या तुम यकीन करोगे? अगर मैं कहूं कि एक किले की दीवारों के पीछे अब भी किसी की चीखें कैद है, तो क्या तुम रात में सो पाओगे? एक किला जहां रात के अंधेरे में गूंजती हैं डरावनी चीखें, एक ऐसा रहस्य जिसने जानने की कोशिश की वह खुद एक रहस्य बन गया। क्या तुम इस किले का भयानक सच जानने के लिए तैयार हो? तो चलो उस जगह चलते हैं जहां खौफ और मौत का साया हर कोने में मंडरा रहा है। लेकिन याद रखना, अगर एक बार इस किले में कदम रखा तो वापस लौटना नामुमकिन हो सकता है। अंधेरे की गोद में खोया एक किला जहां रात होते ही चीखों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कहते हैं वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं, बल्कि एक सच्चाई थी जिसने कई जिंदगियां लील ली थी। रात के सन्नाटे में जब कोई उस खंडहरनुमा किले की तरफ देखता तो उसे ऐसा महसूस होता मानो कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी ओर खींच रही हो। गांव वालों की आंखों में इस किले का खौफ साफ दिखता था। पुराने जमाने में यह किला एक संपन्न राज्य का हिस्सा था, जहां राजा विक्रम और उनकी पत्नी महारानी रत्नावती का राज था। लेकिन एक दिन इस किले में ऐसी घटना घटी जिसने इसे हमेशा के लिए अभिशापित बना दिया। राजा के सेनापति बलवीर सिंह ने एक रात पूरी राजसभा में अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें लाल थी और वह बुदबुदा रहा था, यहाँ कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। अगले ही पल उसने अपनी तलवार निकाली और राजा पर हमला कर दिया। राजा की सुरक्षा में खड़े सैनिक उसे काबू करने दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने सेनापति को रोका, उसकी आंखों से खून बहने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। पूरी सभा में चीख पुकार मच गई। लेकिन सबसे ज्यादा भयावह बात तब हुई जब सेनापति का शव अचानक हवा में उठ गया और किले की ऊपरी मंजिल की तरफ चला गया। किसी ने नहीं देखा कि वह कहां गया, बस उसकी गूंजती हुई चीखें सुनी गई और उसके बाद गहरी खामोशी। इसके बाद किले में अजीब घटनाएं होने लगी। रानियों के कक्ष से हर रात किसी के रोने की आवाजें आती। सैनिकों के कमरों में कोई अदृश्य शक्ति दस्तक देती और जो कोई भी किले की सबसे ऊपरी मंजिल पर जाता वह कभी वापस नहीं आता। अंततः महारानी रत्नावती ने किला छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने किले के मुख्य द्वार से बाहर कदम रखा, उनकी चीख पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। उनकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, शरीर पत्थर जैसा सख्त हो गया था और उनके होंठों से बस एक ही शब्द निकला, वह वापस आ गया। आज भी जो कोई इस किले में कदम रखता है उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। लोगों का कहना है कि आधी रात के बाद किले की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक परछाई दिखाई देती है जिसकी लाल चमकती आंखें हर किसी को अपनी ओर बुलाती हैं। लेकिन जो भी वहां जाता है उसका लौटना नामुमकिन हो जाता है। रात के अंधेरे में किला और भी डरावना लगता था। गांव के लोग उस किले से दूर रहते, लेकिन कुछ साहसी लोग कभी कभी वहां जाने की कोशिश करते। वे लौटकर नहीं आते। उनके घर वाले बस एक चीख सुनते और फिर गहरा सन्नाटा। एक दिन दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 छात्र रवि, करण, मीरा और सोनिया इस किले के रहस्य को जानने के लिए वहां पहुंचे। वे एडवेंचर पसंद करते थे और भूत प्रेत की कहानियों को महज अफवाह मानते थे। जैसे ही उन्होंने किले के अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का एक झोंका उनके शरीर में सिरहन भर गया। अंदर का माहौल अजीब था। चारों ओर टूटी फूटी दीवारें, झूलते हुए छाड़ फानूस और फर्श पर बिखरी हुई धूल और जाले। सबसे खौफनाक चीज थी वह विशाल दरवाजा जिस पर खून से कुछ लिखा हुआ था, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो लौट जाओ। रवि हंसा, यार ये सब तो किसी ने डराने के लिए किया होगा, चलो ऊपर चलते हैं। चारों जैसे ही ऊपर की ओर बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे चल रहा है। सोनिया ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन जब उन्होंने फिर से ऊपर चढ़ना शुरू किया तो किसी ने मीरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। वह चीख पड़ी। क्या हुआ? करण ने घबराकर पूछा। मीरा कांप रही थी। किसी ने मेरा हाथ पकड़ा था, बहुत ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा। सभी अब डर चुके थे, लेकिन वापस लौटना उनकी शान के खिलाफ था। वे सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंचे जहां से गांव का नजारा दिखता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे नहीं खुले और तभी कमरे के कोने में एक परछाई उभरी। लाल चमकती आंखें, सिर से पैर तक काले धुएं से ढकी आकृति, वह हवा में तैर रही थी। और फिर एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चारों ने दहशत में एक दूसरे को देखा। रवि ने हिम्मत कर पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी लाल आंखें और भी चमकने लगी। फिर उसकी आवाज गूंजी, मैं सेनापति बलवीर सिंह, जिसने इस किले में हर आत्मा को कैद किया है। इतना सुनते ही कमरे में जोरदार झटके लगने लगे। दीवारें हिलने लगीं और फर्श पर खून की दरारें उभरने लगी। मीरा जमीन पर गिर गई और उसकी आंखों से खून टपकने लगा। सोनिया चीख पड़ी, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजे बंद हो चुके थे और सेनापति की परछाई उन चारों की तरफ बढ़ रही थी। तभी एक औरत की चीख गूंजी, रुको! सभी चौंक गए। सेनापति की परछाई वहीं ठहर गई और फिर कमरे की दीवार पर एक आकृति उभरी, महारानी रत्नावती की। कमरे में गूंजती चीख ने जैसे समय रोक दिया था। सेनापति बलवीर सिंह की भयानक परछाई ठिठक गई। उसकी लाल आंखें जलती हुई अंगारों जैसी चमक रही थीं।
लेकिन उसके सामने खड़ी आकृति और भी रहस्यमय थी, महारानी रत्नावती। चारों दोस्त रवि, करण, मीरा और सोनिया अब तक दहशत में थे। मीरा की आंखों से खून टपक रहा था, सोनिया कांप रही थी। करण ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा पत्थर की तरह मजबूत था। महारानी रत्नावती ने आगे बढ़कर कहा, बलवीर, ये किला तुम्हारा नहीं है। तुमने जो पाप किए उनकी सजा भोगो। सेनापति की परछाई हंस पड़ी, उसकी गूंजती आवाज ने कमरे को हिला दिया। रत्नावती, तुम मुझे रोक नहीं सकती। मैं इस किले का स्वामी हूँ। जो भी यहाँ आएगा उसे मैं अपने साथ संभालूंगा। जो भी यहाँ आएगा उसे मैं अपने साथ संभालूंगा। तभी अचानक किले की दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगी, चीखते हुए चेहरों की। ये वे लोग थे जो इस किले में मारे गए थे। एक एक कर उनके चेहरे उभरने लगे। राजा विक्रम, सैनिक, दास दासियां और अनगिनत निर्दोष लोग। हमारा बदला पूरा होगा। एक अजीब सी गूंज कमरे में गूंज उठी। सेनापति बलवीर सिंह अब तड़पने लगा, उसकी परछाई कांपने लगी, मानो कोई उसे जकड़ रहा हो। वह चीखा, नहीं, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कमरे की दीवारें हिलने लगी, छत से दरारें पड़ने लगी और एक भयानक चीख के साथ बलवीर सिंह की परछाई काले धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गई। अचानक सब शांत हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। रवि, करण, मीरा और सोनिया जल्दी से भागे। जैसे ही वे किले से बाहर निकले, किला जोरदार आवाज के साथ हिलने लगा। ऐसा लगा मानो वह खुद को नष्ट कर रहा हो। चारों ने पीछे मुड़कर देखा। किले की ऊपरी मंजिल ध्वस्त हो चुकी थी। महारानी रत्नावती की आत्मा भी अब मुक्त हो चुकी थी। उनकी परछाई धीरे धीरे आसमान में घुल गई। रवि ने कांपती आवाज में कहा, यह किला अब कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। करण ने धीरे से कहा, लेकिन क्या सच में यह खत्म हो गया? सोनिया ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। किले के मलबे में अब भी एक दरवाजा खड़ा था, बिल्कुल सही सलामत। उस दरवाजे के पीछे अंधेरा था और उस अंधेरे में दो लाल चमकती हुई आंखें अब भी देख रही थी। खत्म, या शायद नहीं।